सारे लोग आज नए भी होंगे। सबसे पहले मेरा नाम है दोस्त प्रदीप कुमार। मैं गाजियाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैंने एमसीए किया है 2012 बैच में, और 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह करके मैंने काम किया है, और डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आज प्रोफेशनल जो मेरा प्रोफेशन है वो नेटवर्किंग के रूप में ही मैं काम कर रहा हूँ फुल टाइम। देखिए दोस्त, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनविटेशन। लेकिन इनविटेशन करने से भी पहले हमें अ, एक टॉपिक के एक टॉपिक के बारे में पहले और डिस्कस करना पड़ता है, जिसका नाम है लिस्ट। क्योंकि अगर आपके पास में लिस्ट होगी तो इनविटेशन तभी तो कर पाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि नेटवर्क बनाने का सबसे पहला स्तंभ होता है हमारा लिस्ट। देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना चाहूंगा, लेकिन स्पीडली बताना चाहूंगा, तो ध्यान रखना यहीं पे। अपना डायरी पेन लेकर के जरूर बैठना। लिस्ट बनाने से भी पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आखिर हमको लिस्ट बनानी ही क्यों, अपने लोगों के नाम लिखने ही क्यों हैं, डायरी मेंटेन क्यों करनी है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्रीम। क्योंकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ सपना सोच करके आते हैं, अपना कुछ ड्रीम्स सोच करके आते हैं कि मुझे ये पूरा करना है। राइट। इसलिए हमको लिस्ट बनानी पड़ती है। तो लिस्ट किस तरीके से बनती है इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, क्यों हमें बनानी है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। लिस्ट क्यों बनानी है, या एस्टोनिया वन की शुरुआत आपने क्यों है? सबसे पहला पॉइंट मेरी नजर में आता है अपनी अच्छी इनकम बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है अपनी अच्छी टीम बनाने के लिए। तीसरा, एक फिक्स इनकम लेने के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। मना करने वालों को करारा जवाब देने के लिए, हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाने के लिए, पूरी अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टेज पर मान सम्मान लेने के लिए, अपना और अपने परिवार का इतिहास लिखने के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की। अपना और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, पहचान बनाने के लिए एस्टोनिया वन की शुरुआत हमने अपने 3 जनरेशन की सुरक्षा यानी कि परिवार की सुरक्षा के लिए शुरू किया है। देश विदेश की यात्रा लेने के लिए, पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों से आगे निकलने के लिए हमने शुरू किया है। अपनी लुक एंड पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए लिया है। मंच में एक माला हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। और अपने अपलाइन और गुरुजी की नजर में आने के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन लोग सफलता ले पाते हैं या कौन कौन लोग सफलता नहीं ले पाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज है, जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं वो लोग हमेशा सफलता लेते हैं। जैसे कि टारगेट आपका पता है कौन सा चला हुआ है। हमारा वीकली टारगेट भी है और हमारा मंथली टारगेट भी है जयपुर का। आरबीसी टारगेट भी है। अगर उन इस टारगेट को अपने माइंड में फोकस करके चलेंगे आप, तो वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं इस बिजनेस में, जो टारगेटेड काम करते हैं, जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोगों पे शुभारंभ तो पहुंच चुकी है, लेकिन लिस्ट नहीं बनाई होगी, गारंटी है इस बात की। उस शुभारंभ के अंदर भी पूरी शुभारंभ उनके घर में रखी होगी, बट लिस्ट नहीं बनाई होगी। तो लिस्ट बनाने वाले को सफलता मिलती है, लिस्ट नहीं बनाने वाले को नहीं। जो लोगों को मीटिंग में और सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में 10 लोगों को जरूर कॉल करें। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो सक्सेस का रेशो अपने आप ही घट जाएगा। जो लोगों को खुद प्लान दिखाते हैं, बल्कि अपलाइन से नहीं दिखवाते, हमारा बिजनेस प्लान इतना सिंपल और सोबर है, इतना आसान है, इतना इतना छोटा है कि अगर किसी के सामने 2 बार प्रेजेंट करोगे तो तीसरी बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि खुद अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना है, जो लोगों को सही जानकारी दे करके ज्वाइन करवाते हैं। बहुत सारे लोग गलत कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं आपकी 1 लाख चलाऊंगा, आपको 1 लाख में देखना ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन फिर अपना कमिटमेंट करना जो किया वो भूल जाते हैं या कर नहीं पाते। तो इसलिए गलत कमिटमेंट किसी से भी ना करें। जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, टीम वर्क करना सिखाते हैं। क्योंकि आप अगर वन मैन आर्मी बने रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सिखाते हैं वो ही सक्सेस ले पाते हैं। जो हमेशा सफल लोगों की बातें सुनते हैं और मानते हैं। बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैला के रखते हैं चारों तरफ, अपलाइन से भी डाउनलाइन से भी, सब चीज से। पॉजिटिव वीडियो कभी देखते ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। जो लोग कभी भी काम न करने का बहाना नहीं बनाते। बहुत सारे लोगों को गर्मी लगती है, बहुत सारे लोगों को सर्दी लगती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बारिश हो रही है, बहुत सारे लोगों को अनेकों बहाने हैं उनके पास में काम ना करने के, लेकिन एक सिंगल बहाना नहीं है कि मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। उनके पास में एक सिंगल बहाना नहीं है। ना, बहाने तो बहुत सारे हैं, बट सफलता के लिए कोई भी बहाना नहीं है।
जो लोग कभी भी कोई भी सीखने का मौका नहीं चूकते, बहुत सारे लोग डेली इस मीटिंग में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीक में एक बार आते हैं, वीक में 2 बार आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो पर डे आते हैं। तो सीखना तो पड़ेगा अगर कामयाबी लेनी है। जिनकी पहली प्रायोरिटी कामयाबी होती है, राइट। बहुत सारे लोगों की पहली प्रायोरिटी क्या होता है? घर होता है, शादी होती है, जॉब होती है, दुकान खोलना है, ये पहली प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोगों की पहली प्रायोरिटी नेटवर्किंग होती ही नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, जो पहली प्रायोरिटी आपकी होगी वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने वाली है। चाहे परिवार प्रायोरिटी रखो तो देखना फिर एक दिन में, सॉरी, एक साल में दो दो। अगर आपकी जॉब की प्रायोरिटी है तो आपको पता ही है, दूसरी जॉब लो और 2-4 हज़ार रुपए का इंक्रीमेंट कराओ। लेकिन प्रायोरिटी अगर पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग को रखते हैं तो दोस्त इसकी बढ़ोतरी आपके जीवन में होने वाली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रायोरिटी किसको रखोगे आप। जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं दिन रात, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके दिमाग के अंदर दिन रात सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क कैसे बने, नेटवर्क कैसे बने, अचीवर कैसे निकले। प्लानिंग यही चलती रहती है कि अपनी टीम को क्या नई प्लानिंग दी जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टारगेट निकला, हो जाएगा ठीक, ना होगा ठीक, मैचिंग हो जाएगी तो अच्छा, ना होगी तो कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे दिमाग वाले होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कौन लोग सफलता लेते हैं, कौन लोग नहीं लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, फाइनल स्क्रीनशॉट इसका लेकर रखना। और जज करना खुद के बारे में। जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, मानते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग जो होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो जो देखते हैं वो सफलता लेते हैं। कभी भी असफलता की बातें नहीं करते, बल्कि हर काम में सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। कितने भी उसके बाद सामने निगेटिव बात करी जाए, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है इसके अंदर। जो टाइम के पंचुअल होते हैं दोस्त, मैंने मीटिंग बोला था ना मैसेज में कि टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम पर आज की मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब तुरंत 6:30 बजे कई लोग तो ज्वाइन हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी तक ज्वाइन ना हुए होंगे, क्योंकि उनको पता है ना 10 मिनट तो शुरू की चली जाती हैं ऐसी, लेकिन अब नहीं जाएंगी। कल भी बोला था कि बहुत सारी चीजें अब नहीं मिलने वाली हैं आपको, तो इसलिए टाइम का ध्यान रखना। जो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, किसी भी टाइम उनको बोलो प्लान करने के लिए, रात को 12 बजे भी प्लान करने के लिए रेडी होंगे, ऐसे एनर्जेटिक लोग सफलता लेते हैं। जिनकी ड्रेसिंग हमेशा प्रोफेशनल होती है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, वीडियो ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कपड़े भी नहीं पहने गए उन पे पूरे अभी तक, चेहरा भी पानी से नहीं धुला हुआ होगा अभी तक, राइट। तो ड्रेसिंग सेंस यार प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी। कम से कम उस इंसान की जरूर जो स्पीकर है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज एक सफल व्यक्ति जैसी होती है, वो लोग सफलता लेते हैं। और जिसको खुद पे भरोसा होता है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जिसको खुद पे भरोसा होता है वो लोग सफलता लेते हैं। उनको नहीं पता कि टीम क्या करने वाली है, उनको नहीं पता कि टीम कितना बिजनेस वॉल्यूम भेजने वाली है, लेकिन अगर खुद को भरोसा है अपने ऊपर, अगर खुद को लगता है कि यार मुझे टारगेट अचीव करना है, मुझे जयपुर अचीव करना है, तो फिर वो वेट नहीं करता कि मेरा बोर्ड, वो टीम लीडर इतना बिजनेस वॉल्यूम भेजेगा, वो वहां से इतना बिजनेस वॉल्यूम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आपको पता है कि मुझे टारगेट जीतना है, तो ऊपर वाला रास्ता हमेशा आपको देगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्त, और खुद से रिलेट करके देखना इसको कि मेरे अंदर क्या मैं करता हूँ और कितनी कितनी मेरे अंदर कमी है। अगर मुझे सक्सेस लेनी है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देख, इसको ना लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है जो आपको महीने में एक बार ग्रोथ मिलती है या साल में एक बार ग्रोथ मिलती है। अगर वो हमारे साथ में है तो हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, या क्या हमें पूरे लाइफ टाइम में क्या मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। लीनियर ग्रोथ में दोस्त दो पार्ट होते हैं, एक तो रेड पोर्शन, एक होता है ग्रीन पोर्शन। इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है आज, क्योंकि मेरे को सबसे बेहतरीन स्लाइड ये लगते हैं, और इसी इसी स्लाइड के माध्यम से मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। या मैं यूं कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं जो टिका हुआ हूँ, इसी स्लाइड की बदौलत टिका हुआ हूँ। तो देखिए, जब हम पहली बार जॉब कहीं पे हम जाते हैं, जॉब हमें मिलती है, इंटरव्यू हम देते हैं, तो एक नॉर्मल, जब मेरा टाइम था लगभग आज से बात करी जाए तो 12-13 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो पहले महीने की 10,000 रुपए का एक ड्रीम होता था इंसान का, यार 10,000 रुपए की भी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उसी के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। बल्कि 2010 या 12 की कहानी को छोड़ो, मैं आज की कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब इंसान को किसी 10,000 रुपए की नौकरी कहीं पर मिलती है तो बड़ा खुश होता है ना। रेड पोर्शन आपका काम करने का, ग्रीन पोर्शन आपका अर्निंग का है। एक महीना आपने काम किया, आपको सैलरी मिली। लेकिन जैसे ही आप 5 साल पुराने हो जाते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है डेफिनेटली।
अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो 5 साल में 5%, 5,000 रुपये तो बढ़ ही जाएगी, 10 से 15,000 हो जाएगा, है ना। अब आप सोचेंगे कि यार 5 साल पहले तो मैं 10,000 पे था और 5 साल के बाद आज मेरी सैलरी 15,000 हो गई है, तो मुझे तो फायदा हुआ। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो फायदा नहीं होता दोस्त, नुकसान होता है बल्कि उल्टा। क्यों होता है समझिए। जब आप पहली बार नौकरी करने गए थे तो हो सकता है आप अकेले रहे हो, क्योंकि आपकी शादी शादी नहीं हुई होगी, आप फ्रेशर रहे होंगे, सिंगल रहे होंगे। लेकिन 5 साल जब आपको नौकरी करते करते हो जाता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि यार चलो अब देखते हैं, इसकी शादी कराते हैं। 5 साल के बाद जब शादी हो जाएगी, जब दो लोग हो जाओगे आप, तो क्या 15,000 रुपये में घर का खर्चा चल सकता है? और यदि आपको रेंट पर रहना पड़ा तो नहीं चल पाएगा। आने वाले फिर 5 साल के बाद आपकी 5,000 सैलरी बढ़ जाती है, 20,000 की हो जाती है। लेकिन आपके 2 बच्चे भी हो जाते हैं 5 साल में, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर 5 साल के बाद फिर 5,000 रुपए की सैलरी बढ़ करके 25,000 हो जाती है। लेकिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उन बच्चों की शादी भी करनी है, माँ बाप भी बूढ़े हो गए होंगे अब तक, बहन भाई भी हो सकता है शादी के लायक हो रहे हो। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपनी जिंदगी के 35 साल गुजार देते हैं नौकरी में, और सैलरी हो जाती है हमारी 50,000। लेकिन बिलीव मी, 50,000 रुपए की सैलरी होने के बाद भी आपकी सेविंग्स के नाम पे 5,000 रुपये महीना नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी एज आपकी बढ़ती रहेगी, जितनी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, उससे कहीं ज्यादा आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। 35 साल जिस दिन आपको नौकरी करते करते हो जाएगा, उस दिन आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे बच्चे अब शादीशुदा, मतलब शादी लायक हो चुके हैं, इनकी शादी भी करनी है। उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार इनको कोर्स भी कराना है। उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार इनके लिए एक घर भी बनाना है। 35 साल हो गया रूम रेंट देते देते, खुद का घर भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए दोस्त मेरे, कि क्या 35 साल की नौकरी करने के बाद भी आपके पास में लाखों रुपए बैंक में होंगे क्या? या ऐसे कोई एक ऐसा इंसान आप मुझे बता सकते हैं जिसकी सैलरी 10, 20, 30, 50 हजार रुपए भी हो, और 35 साल उसको नौकरी करते करते हो गया, और उसके अकाउंट में 10, 20 लाख रुपए पड़े हो? ये है नौकरी करने का पूरे पूरी जिंदगी का सर्वे, 35 सालों का सर्वे। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? टाइम कंपाउंडिंग आपने सुना होगा। मैं बिजनेस प्लान जब दिखाता हूँ तो टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में भी रेड और ग्रीन पोर्शन दोनों होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप शुरुआत करते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो शुरू के 6 महीने की मैं बात करता हूँ। शुरू के 6 महीने आईसीयू जोन के होते हैं दोस्त। आपके साथ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है आपके पास में, और हो सकता है उसने आईडी भी एक्टिवेट कराई हो। लेकिन ये जो पिछले हमने 4 महीने बिताए हैं, 5 महीने बिताए हैं, इन 5 महीनों में कुछ लोग आईडी एक्टिवेट कराने के बाद भी काम नहीं कर पाए होंगे आपके साथ, छोड़ दिया होगा बिजनेस। मेरे साथ में तो हैं ऐसे लोग। नेटवर्क मार्केटिंग एस्ट्रो ने वन ही छोड़ दिया होगा, आपसे बात ही करना बंद कर दिया होगा आईडी एक्टिवेट कराने के बाद भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना, एक लाइन मेरी अप्लाइंग चलाएगा। अरे यार, पहली बात तो 2 लाइन का बिजनेस प्लान। दूसरी बात के सिंगल लाइन से भी आप बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद लगी रहती है? एक लाइन अपलाइन चलाएगा जी। क्यों चलाए अपलाइन? क्यों चलाए अपलाइन? क्या अपलाइन की 2 लाइन नहीं है? तो ये ना आईसीयू जोन है, कितना भी समझा लो। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती भाई, कितना भी कोशिश कर लो नहीं हो सकती सीधी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईसीयू जोन को पार नहीं कर पाते, 6 महीने जाते जाते इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन की कमी, सिस्टम की कमी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज की कमी, बहुत सारी कमियां हैं, जो शुरू के 6 महीने नहीं झेल पाते और आउट हो जाते हैं इस बिजनेस से। लेकिन कुछ लोग टिकते हैं, वो 6 महीने फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की टीम बनती है, वर्कलोड कम हो जाता है, आपका बिजनेस जो है वो बढ़ने लगता है, राइट। तो इनकम भी बढ़ने लगती है। फिर 12 महीने के बाद फिर 6 महीने तक और टारगेट लेकर के काम करते हैं अगले 6 महीने का। तो कुछ और टीम बनने लगती है, इनकम और बढ़ने लगती है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम हो जाती है उतनी बड़ी आपकी इनकम हो जाती है। और आप देखते हैं मेरे भाई कि 36 महीने जाते जाते नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ काम आपका सैटरडे टू संडे बचता है। मैं तो ये कहूंगा संडे को भी, सैटरडे को भी छोड़ो, सिर्फ संडे संडे का बचता है। संडे में आपकी टीम आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाती है, किसी प्रोग्राम में आप जाते हो, घंटा 2 घंटा काम करते हो और पूरे हफ्ते मौज लेते हो। क्योंकि 36 महीने जाते जाते आपकी टीम लाखों में पहुंच जाती है, आपकी इनकम लाखों में पहुंच जाती है। आप पूरे हफ्ते काम करें या ना करें, आपकी टीम ऑटो पायलट मोड पे होती है, आपका पे आउट तब भी आता है।
लेकिन ये 36 महीने का जो सफर है ये बहुत थोड़ा सा टाइट हो सकता है, कैड़ा हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, हार्ड हो सकता है। लेकिन 36 महीने के बाद जाने के बाद यार जिंदगी कुछ और होगी। लेकिन 36 महीने में वो लोग पहुंच पाते हैं दोस्त जो शुरू के 6 महीने झेलते हैं, साल भर झेलते हैं, 2 साल झेलते हैं, 3 साल झेलते हैं, बट 3 साल के बाद उनकी जिंदगी सुहानी हो जाती है। अब आप देखो जो पिछला मैंने सर्वे दिखाया था उसमें दिखाया था 35 महीने, 35 साल, और यहाँ पे है 36 महीने। तो 35 सालों का काम अगर 36 महीनों में करना है तो 35 सालों में जितनी बार फीवर आना है वो 36 महीने में आएगा दोस्त। जितना स्ट्रगल आपको पिछले 36 साल में करना है यहाँ पे 36 महीने में करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ आपकी 3 साल के बाद कुछ और ही होने वाली है। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो 36 महीने यहाँ पे टिके रहना है। यहाँ पे 4 बेसिक काम करने पड़ते हैं जिसमें लिस्ट बनाना होता है, इनविटेशन, प्लान और फॉलो अप। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं दोस्त वो लिस्ट की करने वाले हैं। तो लिस्ट कैसे बनने वाली है, लिस्ट के बाद में इनविटेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको 3 तरीके हैं आपके पास में, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। ये 3 तरीके की लिस्ट होती है। लिस्ट बनाने के लिए आपके पास में शुभारंभ होगी, नहीं होगी तो आप जरूर लेना। राइट। तो उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, उस बंदे का एड्रेस लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन क्या करता है, या उसकी अप्रोक्स इनकम कितनी है महीने की, ये सारी डिटेल हमें उसमें लिखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिस्ट मेरे माइंड में है या मोबाइल में, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मोबाइल खो भी सकता है, कभी चोट भी लग सकते हैं दिमाग में, मतलब पागल भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास में लिस्ट लिखित रूप में होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुभारंभ हमने इसीलिए दी गई है आपको कि आप अपनी लिस्ट को मेंटेन करें। सबसे पहले हॉट लिस्ट आप बनाते हो जिसमें फैमिली, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड होंगे जो आपके घनिष्ठ संबंधी होते हैं। वार्म लिस्ट होती है सेकंड लिस्ट, जिसमें हम ऑफिशियल कलीग्स जो होते हैं, नाइबर्स जो होते हैं, उनके नाम लिखते हैं। और कोल्ड लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखते हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, जैसे फेसबुक फ्रेंड। यानी कि कोल्ड लिस्ट पे काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कोल्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। बट अभी आपके पास में दो रास्ते हैं, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट मेंटेन करने के। जब आपके पास में लिस्ट होगी तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड फॉर्मूला, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल कॉलीग्स के फ्रेंड्स, एजुकेशनल जो अच्छे पढ़े लिखे हो आपके आसपास के, और जो प्रोफेशनल लोग हो, इनका फ्रेंड फॉर्मूले का यूज करके भी आप लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेंजर सबसे बाद में है, यानी कि कोल्ड लिस्ट जो है वो सबसे बाद में ही हमें उनकी लिस्ट बनानी है। ये कोल्ड लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास में कॉल्स आती है उनको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। लेकिन कोल्ड लिस्ट पे काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अननोन पर्सन होते हैं। तो क्या आप बताएं उनको जो आपके साथ में ज्वाइन करें। तो इसके लिए एक अलग सेशन हम करेंगे एक दिन बहुत जल्द। तो वहां पे हम आपको बताएंगे कोल्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लेकिन अब बात करते हैं हम इनविटेशन की। अगर आपके पास में लिस्ट है अवेलेबल तो आपको इनवाइट कैसे करना है, क्योंकि देखिए दोस्त, हर किसी की लिस्ट में ना हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। किसी की लिस्ट में दुकानदार भी होंगे, है ना, नौकरी करने वाले भी होंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, हर तरीके के लोग हमारे लिस्ट में होते हैं। तो इन सभी लोगों से हम लोग बात कैसे करें, इनको इनविटेशन कैसे करें, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आने वाले 10 मिनट में। फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। किसी से बात करते हैं जब, एफ का मतलब फैमिली के बारे में उससे पूछिए, 2 मिनट बात करिए फैमिली के बारे में। उसके बाद उसके व्यापार के बारे में बात करिए, कैसा चल रहा है भाई, कैसी नौकरी चल रही है, इस बारे में बात करिए। तीसरे टॉपिक पे बात करिए रिक्रिएशन, क्या करना चाहते हो, या मतलब क्या रास्ता है जो आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। पैसे के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई जिस काम को आप करते हो इससे इतनी इनकम आ रही है, तो अपनी लाइफ को कैसे आप रन कर रहे हो आगे, या कैसे कर पाओगे। यानी कि इन 4 पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो वो बंदे को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए। तो फॉर्मूला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी से आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो या फोन कॉल पे आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो, देखिए जैसे कि मैंने बताया हर किसी की लिस्ट में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपकी टीम आपकी लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को आप अपना बिजनेस प्लान कैसे शेयर करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ लाइन बताने वाला हूँ। जब भी आप किसी स्टूडेंट से बात करो तो सबसे पहले उसके परिवार के बारे में पूछो, परिवार में कैसा चल रहा है दोस्त, वो बताएगा। जब ये बात खत्म हो जाए तो दूसरा सवाल उससे करो, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, वो ये बताएगा। तीसरा सवाल करो, परिवार के बारे में क्या सोचते हो, है ना। चौथा पॉइंट पे उससे वैकेंसी के बारे में बात करिए। वैकेंसी का मतलब कि भाई दिल्ली पुलिस में जॉब्स निकली हुई हैं, या कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करो। वो बताएगा कि हाँ जॉब तो निकली हुई है। फिर हाई कंपटीशन के बारे में बात कर सकते हो उस बंदे से कि यार
आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, बच्चे बहुत ज्यादा पास होते हैं, मेरिट में नाम आना बड़ा मुश्किल होता है। इस टॉपिक पे आप बात करिए। पॉकेट मनी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, उसके ड्रीम्स के ऊपर बात कर सकते हैं, उसको जज करिए, उसको दिखाइए, उसका सपना दिखाइए कि भाई तेरा ये ड्रीम है, लेकिन इसको तू कैसे पूरा कर पाएगा, नौकरी से तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब भी आप स्टूडेंट से बात करो, इसी तरह से आप बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। और आपको देखना, जब इन चीजों के बारे में बात करोगे तो लास्ट में पूछना कि इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, या जो तेरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए तेरे पास में क्या प्लानिंग है। यकीन मानना उसका आंसर आने वाला है नो, मेरे पास में कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जॉब से कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा ड्रीम जॉब से पूरा नहीं हो सकता। फिर उससे आप पूछना कि क्या तेरे पास कोई ऐसा आइडिया है जहां से आप ये ड्रीम्स को पूरा करें, वो कहेगा नो। तो फिर उससे बोलना कि भाई मेरे पास में एक आइडिया है, अगर आधा घंटे का तुम समय दे पाओ तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, कैसे उसको इनवाइट करेंगे, ये चीज आपको सीखने में बहुत मदद करने वाली है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में हाउसवाइफ। बहुत सारे लोगों की लिस्ट में हाउसवाइफ भी होती हैं। हाउसवाइफ से कैसे बात करना है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फैमिली हेल्थ के बारे में आप सबसे पहले उससे पूछिए। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, जो फीमेल से संबंधित हमारे पास में प्रोडक्ट है, जैसे स्किन से संबंधित बहुत सारे हैं, स्वीट 18 है, फाइटर मतलब अमेजिंग 14 है, और वुमेन वन है। इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। नेम ऑफ फ्रेम के बारे में बताइए कि भैया आप लोग जो है पूरे दिन भर घर में रहते हो, कोई इमेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो यहाँ से पहचान भी बना सकते हो। फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात कर सकते हो, उसके हस्बैंड के बारे में कि भाई उनका मतलब आपका हस्बैंड जो है जॉब करता है, खर्चे नहीं निकल पाते हैं, लेकिन आप भी अगर काम अपने घर पे रह करके करेंगे तो कम से कम अपना बच्चों की फीस दे सकते हो, या अपने पति की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप भी मान सम्मान ले सकते हो, फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन मिल सकती है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी अगर आपके पास में पैसा होगा। तब उससे पूछना कि ये सारी चीजें करने के लिए क्या आपके पास में कोई आइडिया है। वो कहने वाली है कि मेरे पास में तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है। तब उससे बोलना कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा आइडिया है, अगर आप 30 मिनट मेरे साथ में बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप वर्क फ्रॉम होम करके भी ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। अब मुझे आप जरूर रिप्लाई करें, अगर इस तरीके से आप अपने किसी भी हाउस वाइफ हैं जो आपकी लिस्ट के अंदर अगर ऐसे बात करोगे तो कितने फीमेल्स आपके कहना मानने वाली है, राइट। चलिए, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा अनएम्प्लॉय, जो अनएम्प्लॉय हैं, करियर कैरियर के बारे में बात करिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हो, मनी फ्रीडम के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि उसके पास में कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं है, फैमिली रेस्पेक्ट नहीं है उसके पास में, पॉकेट एक्सपेंस नहीं है। उससे पूछो कि आपके पास में कोई रास्ता है, वो कहेगा नहीं मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। उसके पास में बैठ करके बोलिए कि मेरे पास में एक रास्ता है, एक अपॉर्चुनिटी है भाई, 30 मिनट अगर समय देगा तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अनएम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो हैं, जो एम्प्लॉय हैं जो नौकरी करते हैं, उनसे कैसे बात करोगे। टाइम फ्रीडम के बारे में बात करिए, मनी फ्रीडम के बारे में बात करिए, इंजॉयमेंट के बारे में बात करिए, फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली रेस्पेक्ट, नेम फ्रेम। ये क्योंकि उसके पास में होगा ही नहीं जो नौकरी करते हैं। उसके पास में भी आप एक सवाल छोड़ सकते हो कि क्या आपके पास में कोई आइडिया है ऐसा जहां से आपको ये सारी चीजें मिल सकें। वो कहेगा नहीं मेरे पास में नहीं है, तो उसको बोलो कि मेरे पास में एक आइडिया है, लेकिन मेरे पास में 30 मिनट आप बैठिए। इसी तरीके से रिटायर पर्सन होते हैं, रिटायर पर्सन के पास में पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती। इन पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हो कि इनकम सोर्स क्या है आपके पास में, हेल्थ क्या हो सकती है, इंजॉयमेंट कैसे हो सकता है, रिकॉग्निशन कैसे मिल सकती है, दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो, कि आपके पास में कोई रास्ता है। वो कहेगा नहीं मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। उससे भी बोलिए कि मेरे पास में एक आइडिया है, अगर 30 मिनट बैठते हो तो सर हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर वे भी हैं बहुत सारे, कॉल कर सकते हैं, हाउ आर यू कॉल पे बात कर सकते हैं, फैमिली के बारे में, वर्क के बारे में, इनकम के बारे में बात कर सकते हो। किसी भी बंदे से जब कॉल पे बात करते हो आप, उससे भी यही सवाल पूछे कि ये सारी चीजें अगर आपके पास में हो तो इसके लिए क्या आइडिया है। वो कहेगा मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है। आपको बोलना है कि मेरे पास में एक आइडिया है, मेरे पास में बैठिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपना इनविटेशन कर सकते हैं। पूछिए। चार चीजें आपने कई बार देखा होगा, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, होनेस्टी, ये चारों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और इस बिजनेस से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, भाग जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि वो दुनिया में ही नहीं रहते।
शुरू के 6 महीने से लेकर के 1 साल जो नहीं इस बिजनेस में टिकता है, उसके बस की कुछ नहीं है करने वाला। एटीट्यूड हमेशा अपना पॉजिटिव रखें दोस्त। बहुत सारे लोग एटीट्यूड के बहुत ज्यादा धनी होते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बातों पे गुस्सा होना, ये वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। हमेशा सुबह 6:30 बजे से पहले आप इस मीटिंग के अंदर होने चाहिए, ऐसा टीचेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। होनेस्टी, ईमानदारी तो बरतनी बरतनी है। और हर एक चीज यहाँ पे दोस्त डुप्लीकेट होने वाला है, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें। अगर आप टारगेट जीतेंगे तो आपकी टीम के अंदर भी लोग टारगेट जीतेंगे, और यदि आप टारगेट नहीं जीतेंगे तो सपना छोड़ दीजिए कि मेरी टीम भी टारगेट जीतेगी। हर चीज यहाँ पे आपको डुप्लीकेट होने वाली है। राइट। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के मीटिंग को अटेंड करने के लिए।